कि जिस तरीके से हम समय समय पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ चाहे शहर की हो चाहे शहर से बाहर की हो, हम जोर शोर से उसको उठाने का काम करते हैं और एक सच्ची जो सच्चाई है उसको बताने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई फ़ोन आए, कई फ़ोटो शेयर हुए। लोगों ने बताया कि वो अपनी मेहनत की कमाई से जितनी उनकी हैसियत है वो 20,000 गज 15,000 गज जमीन को खरीदने का काम करते हैं अनअप्रूव्ड में, परंतु जब खरीदने के बाद डीलर वहां से बेचकर उस जमीन को चले जाते हैं और वो अपना मकान को बनाना शुरू करते हैं, तो किस प्रकार से डीटीपी ऑफिस पूरा नजर गड़ाए उस पर रखता है। और जब मकान बनने शुरू हो जाते हैं, जब मकान बनकर खड़े होते हैं, तो एक दो मकानों को गिराकर कि उनको किस तरीके से डराया जाए, उनको डराने का काम करते हैं और उनसे फिर बाद में जो रहते हैं उनसे कंप्रोमाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का डाटा आज विद लोकेशन हमारी पूरी टीम ने काम करा है उसके लिए। और मैं आज आपको बता देता हूं कि रेवाड़ी जिले में अब आज के दिन 800 से 1000 एकड़ जमीन जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनको शुरू में तोड़ा जाता है एक दो मकानों पर और उनसे मोटी रकम एक सेटिंग कर डीटीपी ऑफिस की तरफ से उनसे वसूली जाती है, परंतु उसमें गरीब आदमी जो है वो मारा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास विद लोकेशन, ये देखिए विद लोकेशन, जहां जहां अप्रूव्ड कॉलोनियों ने अभी ताजा ये कटवा रहे हैं, विद लोकेशन कम से कम 80 पेज का मैं आपको दिखा सकता हूं कि अभी मौके पर भी जाकर देखोगे तो आपको ये अवैध कॉलोनी वहां कटती हुई नजर आएंगी। परंतु इस चीज में गरीब लोगों को पीसने का काम करा जा रहा है। आज अधिकारी इतना हैवी हमारे ऊपर हो चुके हैं कि मरना सिर्फ लोगों का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से कहना चाहूंगा कि डीटीपी साहब ये बताइए कि अवैध कॉलोनी आप शुरुआत ही क्यों होने देते हो उनकी, जो ये कॉलोनी काटी जा रही है। अभी आपने देखा कि 10 मार्च को कालूवास रोड पर 2 दुकानें तोड़ दी गई और बाकी दुकानें छोड़ दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1000 से 800 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए का गबन करा गया, करोड़ों रुपए रिश्वत के नाम पर लिए गए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो आज 2 साल से रेवाड़ी में ही रहने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किन का संरक्षण प्रदान है उन अधिकारियों को कि जो 2-2 साल से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है फिर रेवाड़ी में आते हैं। कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर हो गया कि लूट लो आओ और लूट कर चले जाओ। तो हम किसी तरीके का भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि 100 एकड़ के लोगों को कॉलोनियों में 10% का ये तोड़ते हैं 10% और 90% सेटिंग करके उसको डेवलप कराने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ग्रीवेंसेस कमेटी में जब इनकी चार्जशीट के लिए कहा जाता है तो इतने हैवी हो गए कि मंत्री चार्जशीट के लिए कहा जाता है पर इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं, मैं तारीफ करना चाहूंगा डीसी साहब की कि डीसी साहब ने भी इसमें कई बार एक्शन लिया है, परंतु अधिकारी इतने हैवी हो रहे हैं कि आज ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है कि सरकार के संभलने से बाहर हो चुका है। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल मिलेंगे, समय लेंगे, विद डॉक्यूमेंट्स लेंगे। इतना डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है कि आप ये जो आपके मीडिया कर्मी समय समय पर, अभी मैं देख रहा था कि 2-4 मीडिया कर्मी भाइयों ने अभी अवैध कॉलोनियों के लाइव जाकर उसकी वीडियो चला रखी थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। आज उसको प्रूफ करने का काम हम कर रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स लेके आए। इसमें करोड़ों से करोड़ों रुपए का रिश्वतखोरी का मामला है और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच ईडी से हो कि किस प्रकार से रेवाड़ी में 1, 2, 4, 5 डिपार्टमेंट छोड़ दो जो अपनी नेक नीयत से काम कर रहे हैं। पुलिस महकमा बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है,
डीसी साहब अच्छा अपना काम कर रहे हैं, परंतु कोई एक दो चुनिंदा अधिकारियों की वजह से आज रेवाड़ी को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। ये क्या है, किसका संरक्षण है कि पिछले 2 साल सर ये गद्दी पर बैठे हैं और अवैध प्लॉटिंग नाक के नीचे से चली आ रही है। भाई किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि एक तरफ तो सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और अच्छे अच्छे फैसले वो सुना रहे हैं कि भाई अवैध प्लॉटिंग नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, पर उन्हीं के अधिकारी 800 एकड़ जमीन किसको कहते हैं आप देखिए ना, अंदाजा लगाइए आप। 100 गज का प्लॉट हो, 500 गज का प्लॉट हो, 800 1000 गज की एकड़ की अवैध प्लॉटिंग कर दी है। पर जिसमें मर कौन रहा है, जिसमें एक आम गरीब लोग पिस रहा है, जो बेचारा कमा के 15-20 हजार रुपए गज की जमीन खरीदता है। आप उसी टाइम रोकिए ना, कॉलोनी जब कटती है, जैसे ही घर बनना शुरू हो जाते हैं आप 1-2 घर को तोड़ के चले जाते हैं, बाकी का क्या होता है जी, फिर क्यों बसा देते हो? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना मोटा खेल चलने का काम।